नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर जनतंत्र वैशाली के डिजिटल चौपाल में। और आज हम लोग चीन और चीनी सामानों के बहिष्कार और उसके लिए भारत कितना तैयार है, इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे देश में जो हालात अभी पैदा है, सीमाओं के तरफ से जो हमारे बाहरी सीमाएं भारत से लगती है, उस पे जो कल हताहत हुई है, उसके लिए हम अपने टीम के तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं और शहादत को सलाम करते हैं। हम आज इस चर्चा पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोहित तोमर जी आपसे, कि चर्चा करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि अपने देश में पिछले 2 दशकों से चीनी सामानों और चीन का बहिष्कार के लिए बार बार कैंपेन चलाया गया है। और अभी हाल ही में टिकटॉक को लेकर के बहुत बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया पे आपने भी जरूर देखा होगा, और इसका नतीजा भी आया था कि सोशल मीडिया पे उसकी जो रेटिंग थी वो 1.1 तक आ गई थी। और कुछ ही दिनों के बाद आज फिर वो 4.4 और 4.5 की रेटिंग है। इसके लिए कई हमारे देश में और दूसरे देशों के रिसर्च करने वाले लोगों ने यह भी बताया है कि जब हमारे देश में कुछ इस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, ये बहुत लंबा नहीं चलता है और ये टिकाऊ नहीं होता है। एक बार फिर जो सीमा पे पिछले रात जो घटना घटी है, उसको देखते हुए फिर से एक बार ये मुहिम तेज होता दिख रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि इस मुहिम को इस बार कारगर साबित किया जा सकता है या फिर पिछली बार की तरह फिसड्डी साबित होगा? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मुहिम की आप बात कर रहे हैं कि जो कैंपेन चलाया जाता है इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे इंडिया का जो सबसे पीछे जो उसके इंडिया का रीजन है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक तो चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो काफी सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्वालिटी के अंदर भी बात करें तो क्वालिटी में भी कुछ हद तक वो टिकाऊ होते हैं, कुछ समय तक चल जाते हैं। तो जो इंडियन लोग हैं, यहाँ पर हम बात करें अगर पॉवर्टी की, जो गरीबी की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया की 50% से ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा में जीती है और उनके पास इतना धनराशि नहीं होती, इतना अमाउंट नहीं होता कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को बियर कर पाए एज कम्पेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट, जो कैंपेन चलते हैं, उनका फेलियर ये है। दूसरी जो इसके पीछे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि बात करें टिकटॉक की, बात कर रहे थे आप, चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात हुई थी, तो इंडिया में कुछ दिनों पहले ये चला ये मूवमेंट कि चाइना में हम क्या कहते हैं इसको बॉयकॉट करेंगे जी। और लोगों ने क्या कहते हैं, इंडियन लोगों ने काफी सारा इसको अच्छे से प्रमोट किया। लेकिन वहीं हमने तुरंत ही उसके बाद देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज को इतना सारा काम दिया जो कि उस कैंपेन के दौरान ही हुआ। जैसे कि कल की बात करें तो कल परसों 2-3 दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो है क्या कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको एक प्रोजेक्ट दिया दिल्ली मेरठ रोड का कॉरिडोर बनाने का, वो 11,000 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं जब देश की जनता एक तरफ उस चीज को बॉयकॉट करती है और गवर्नमेंट जो है उस चीज को आगे चली जाती है, गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान नहीं देती है, तो इस तरीके की कैंपेन कहीं ना कहीं लोगों का भी मन जो है टूट जाता है। लोग भी सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट इस चीज के पीछे इनिशिएटिव नहीं ले रही है, गवर्नमेंट को उस चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोग भी उससे पीछे हट जाते हैं। हालांकि लोगों के मन के अंदर होती है इस चीज को जी। आपको रोकते हुए मैं चल रहा हूँ यशवीर राघव जी के पास। यशवीर राघव जी कुछ बोल रहे हैं। मोहित तोमर जी, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप जैसे कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ का कोई टेंडर दे दिया किसी चाइनीज कंपनी को, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई टेंडर रिलीज होता है तो उसमें 6 से 7 महीने या 1.5 महीने 2 महीने का समय लगता है। उसमें अर्हताएं होती हैं किसी भी टेंडर को फुलफिल करने की। तो एक ये ऐसी चीज है कि उसमें जो अर्हताएं पार करेगा उसी को टेंडर मिलेगा, और ये टेंडर की प्रोसेसिंग पहले से चल रही होगी। तो ये जो आप इस चीज से जोड़ना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, इसमें मैं रोकते हुए यशवीर जी आपके बातों में ही एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, जो मोहित जी भी इस चीज से शायद इत्तेफाक रखेंगे, कि ये जो कैंपेन चल रहा है वो पिछले 2 दिनों का नहीं है, ये एक दशकों से चला आ रहा है कैंपेन है। जो चाइनीज सामानों का विरोध करना ये काफी लंबे समय से चल रहा है। खैर, ये सरकार की नीतियां और उनकी मजबूरियां दोनों चीज हम लोगों के समझ से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि बाजार को
संभावित रूप देखते हुए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है उसे एकाएक नहीं तोड़ा जा सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है ये बिड के द्वारा होता है, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग है और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करना कंपनी और सरकार दोनों की मजबूरी होती है। अगर वो उस चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष ये खड़ा होकर के जरूर कहेगी कि जब इन्होंने कम पैसे में उस काम को करने के लिए तैयार थे, कोई भी कंपनी किसी भी देश की हो, तो आप किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है। हम अपने पिछले सवाल के साथ फिर चल रहे हैं। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। रंजीत जी, होता क्या है ना कि देखिए, आपको ना लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना होता है, कहीं ना कहीं चीज को समझना होता है। जैसे कि अब पूरे देश के अंदर इतना बहिष्कार चल रहा है, इसके बहिष्कार क्या मतलब, लोग कैंपेन जरूर चला रहे हैं, इसके ऊपर बात जरूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मतलब वो कड़ी निंदा के अलावा और कुछ हो नहीं रहा है। मतलब गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अगर आप मान लेते हैं कि वो 7 महीने पहले का प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया के अंदर हर दिवाली हर होली पे हम इसी बात को कहते हैं ना, हम हर दिवाली पे हम जो है एलईडी चाइनीज एलईडी आप बोल सकते हैं पिचकारी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो होती है ना, तो कहीं ना कहीं सरकार, जैसे कि अब पिछले 2 दिनों पहले जो हादसा हुआ कि एलएसी के बारे में पिछले तकरीबन 1 महीने से चल रहा था, इंसिडेंट चल रहा था कि चाइनीज आर्मी है वो इंडिया के अंदर आ रही थी, एंटर कर रही थी। उससे पीछे क्या कहते हैं, सोनम वांगचू, अगर आपने नाम सुना हो, वो साइंटिस्ट जो लद्दाख में रहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की थी कि भैया बॉयकॉट करें। लेकिन गवर्नमेंट कभी डायरेक्ट वे में नहीं आती है, लेकिन गवर्नमेंट को इतना पता है कि आपके जो है सैनिकों पे हमला हो रहा है। मोहित जी बात सुनिए, अभी आपको पता होगा कि एक चाइनीज बैंक ने हमारे यहाँ पर कुछ शेयर्स खरीदे थे बैंकों के, तो गवर्नमेंट ने उस पे अभी एफडीआई के नियमों के अंतर्गत उस पे एक स्लैब लगाने के लिए अध्यादेश पास करने के उसमें है कि अब एफडीआई के थ्रू कोई भी बैंक हमारे देश के कुछ परसेंटेज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कर। सर कहने का मतलब जसवीर जी, मेरे कहने का पॉइंट ये है, जो भी है, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट वे में क्यों आके बात नहीं करती, जैसे आप पाकिस्तान को अरे ये डायरेक्ट वे तो है भैया। अरे मैं आप दोनों को मैं आप दोनों माफ करिएगा, मैं आप दोनों को रोकते हुए कुलदीप राणा सर के पास चलता हूं कि सर क्या भारत इस बायकॉट के लिए पूरी तरह से तैयार है? कि अगर हम चाइना प्रोडक्ट को बायकॉट करते हैं तो सरकार उस तैयारी में है कि देश में जो जनसंख्या, हमारा भारत का जनसंख्या दूसरे स्थान पे आता है विश्व में, तो इतने बड़े जनसंख्या के जरूरत के सामानों को उपलब्ध करा पाएगा सही समय पे? अभी सही समय पे उपलब्ध नहीं करा पाएगा जी। तो हमारे यहाँ का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है अभी जी। तो क्या सर रंजीत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं, ये बात ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। क्या अगर हम दिवाली की, मोहित जी अभी बात कर रहे थे, क्या दिवाली की बात कर रहे हो? हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है लाइटें लगाने का। ये सब पश्चिमी सभ्यता आप लोग अपना रहे हैं, क्यों लगाते हैं? लाइट लगाइए मत। हमारे यहाँ मोमबत्ती और आपका दिए जलाने का रिवाज है। किसने ये चाइनीज सामान की जरूरत ही क्यों पड़ी है? और क्या गरीब आदमी की बात कर रहे हो यार? गरीब आदमी लाइट नहीं लगाता अपने घर में भाई। वो कुम्हार को भी 2 रुपए कमाने का मौका देता है और दिए जलाता है जी। ये सब चाइनीज जो सामान है, ये हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की एक चीज मैं यशवीर जी थोड़ा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि बात सिर्फ लाइट तक की सीमित नहीं है। चाइना हमारे देश के 66% मार्केट पे, वो किचन से लेकर के, बेडरूम से लेकर के और इवन हमारे हर चीजों पे अलग अलग कैटेगरी से लेते हुए अगर ओवरऑल देखा जाए तो 60 से 66% तक उसका पूरी तरह से कब्जा है। तो आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। देखिए मैं इतना कहता हूँ, 66% की बात ही नहीं है। अगर आप आदि सभ्यता की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में कभी इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे यहाँ तो चूल्हे पे भी खाना बनता था ना जी। आज क्या वो चीजें नहीं हो सकती हैं? क्या किस चीज की आपको जरूरत है? क्या किचन अप्लायंसेस सस्ते नहीं मिलते हैं? सब चाइनीज ही हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज मनोशक्ति की कमी है, नहीं मनोशक्ति की कमी है। ये हम लोगों की मनोशक्ति की कमी है, हमारा मनोबल। बात बताइए, वैसे आपको मतलब चाइनीज प्रोडक्ट से परेशानी है जो आप मतलब व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, या वेस्टर्न कल्चर से आपको परेशानी है यहाँ पर जो आप बात करेंगे? मेरे को दोनों चीजों से परेशानी है। नहीं, मेरे को बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता से तो बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन अभी क्योंकि मुद्दा आज हमारा मुद्दा पश्चिमी सभ्यता है नहीं। आज हम लोग अपने इस डिबेट को यहीं तक सीमित रखते हैं। हम फिर दूसरे दिन किसी उस पर बात कर लेंगे।
बात हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों के, रोजमर्रा के सामानों की है। कुछ दिनों के लिए चलो हमने मान भी लिया कि दिवाली में हम दिए ही जलाएंगे और वो बिजली वाले लाइट नहीं जलाएंगे। हमारे हाथों में यूज होने वाले मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जो कंपेयर टू इंडिया चाइनीज सामान सस्ती मिलती है। हमारे देश में भाई लोगों साहब, की, हम जूम जिस एप्लीकेशन पे हम बात कर रहे हैं, जूम जी, का भी आपने पढ़ा होगा कि बॉयकॉट की बात चल रही थी, चाइनीज बिल्कुल एप्लीकेशन है। हम क्यों नहीं बॉयकॉट कर पाए? हम भी इस चैनल के भैया ऊपर ये डिस्कस कर रहे चाइनीज थे। एप्लीकेशन नहीं है, ये चाइनीज अमेरिकन एक बंदा है, उसने बनाई है। जी। अगर वही हम आपका बात कोई कर रहे एनआरआई हैं। बंदा वहां तो वो भैया अपने ये बात अकाउंट का पैसा वहां तो नहीं देता होगा। बिल्कुल, ये बात तो यहाँ तक सीमित है, लेकिन हम इस बात पे क्यों नहीं तैयारी करते? क्या हमारे देश में ऐसी चीजें नहीं बन सकती? और नहीं बनने का कारण क्या होता है? हम हमेशा, कुणाल जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यशवीर जी आपके पास बाद में आऊंगा। कुणाल जी इस डिबेट में अभी तक शामिल नहीं हुए। कुणाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप दिवाली की लाइटें और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, जी, लेकिन सिर्फ लाइटें बाइकआउट करने से कुछ नहीं हो सकता। चाइनीज प्रोडक्ट जो है हमारे इतने अंदर तक घुसा है। जैसे जी, अभी मैंने कुछ कंपनी के बारे में सर्च किया था, तो चाइना की एक कंपनी मिला मुझे, Alibaba.com। जी, तो उनका जो है, अगर जैसे हम पेटीएम को जानते हैं कि बिल्कुल इंडियन कंपनी है, जी, लेकिन अलीबाबा की 40 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पेटीएम बिल्कुल, में। बिल्कुल, पेटीएम बिल्कुल, मॉल में 15 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ऐसे जोमेटो में 20 करोड़, स्नैपडील में 70 करोड़ डॉलर की। जी, जी, दूसरी कंपनी मैंने अभी सर्च किया, टेंसेंट होल्डिंग, जिसकी जी, बायजूस में है 5 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि हम इंडियन समझते हैं। ड्रीम जी, 11 में है आपका 5 करोड़ डॉलर, फ्लिपकार्ट में 30 करोड़ डॉलर। जी, फ्लिपकार्ट को हम इंडियन समझ के फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, जबकि बिल्कुल, अमेजोन से नहीं करते। जी। बट आपके फ्लिपकार्ट में इस बात में एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग चाइनीज चीजों का बाइकआउट करना चाहते हैं, तो चाइना वालों ने इसके लिए एक दूसरा रास्ता अपना रखा है कि जैसे आपने अलीबाबा के ये पेटीएम और पेटीएम.com, जोमेटो, इस टाइप की जो कंपनियों का नाम लिया, इनको उन्होंने डायरेक्ट चाइना के ऑफिस से डील नहीं किया है। इसको सिंगापुर होल्डिंग कंपनी के नाम से उन्होंने सिंगापुर में एक ऑफिस बना रखा है, जिसके सिंगापुर के ऑफिस से उन्होंने ये डील किया हुआ है। मतलब ये डायरेक्ट चाइना से नहीं है, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा चाइना ही है। तो हम कहां तक इसका बाइकआउट कर सकते हैं? बिल्कुल, कुणाल इस पे जी, जो इसके आगे। गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छी काम कर रही है। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स लाया है कि कोई भी चाइनीज कंपनी या कोई भी, जैसे इंडिया की जो पड़ोसी कंपनी है, इंडिया जी, के आसपास की जो भी देश है, उस पड़ोसी कंपनी किसी में लगती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। जी, तो इसमें गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसी चालबाजी जो कर रहे हैं कि दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जी, उन पे भी कंट्रोल किया जा सके। ऐसा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसमें। उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही, जब किसी चाइनीज बैंक ने हमारे यहाँ के बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने कंसर्न लेके उसको किया है। उसमें अभी एक नियम लगाने वाले हैं वो लोग, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर में वो उसमें स्लैब्स लगाने वाले हैं, अपर स्लैब, कि कितने % से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते किसी भी बाहर की कंपनी का। जी। कुलदीप राणा सर के पास। देखिए, एक चीज मैं जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं आपसे एक चीज आपके माध्यम से सभी लोगों को ये चीज बोलना चाहता हूँ जी, कि बात ये है कि हम खुद पे कितना भरोसा करते हैं, जी, हम जी, अपने देश पे कितना भरोसा करते हैं। जी, ठीक है, कोई चीज बहुत महंगी थी, ठीक जी, है, वो चाइनीज वालों ने सस्ती दे दी, लेकिन जी, हमने कब उसकी तैयारी की कि हाँ हम चाइनीज माल को रोक देंगे और अपने यहाँ उससे सस्ती चीजें बनाएंगे। इनोवेशन के मामले में इंडिया कोई कम नहीं है। दिमाग यहाँ पे, लोग जनसंख्या के मामले में अगर दूसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब उतने ब्रेन्स हैं हमारे पास ज्यादा है। जी। यशवीर जी, इसमें मैं ये सबसे ज्यादा दिक्कत जो है यशवीर जी, इसमें मैं 2 चीजें जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि विश्व में जो टॉप मोस्ट मेडिसिन सप्लायर है, उसमें इंडिया लगभग पहले दूसरे स्थानों पे आता है। और इतने बड़े रूप में जब हम दवाइयों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका कच्चा माल अधिकतर चाइना से आता है। तो अगर हम चाइना से बिजनेस रिलेशन अगर हम कमजोर या तोड़ देते हैं, तो क्या हम इस दवाइयों के बड़े मार्केट में जो हमारा पहला दूसरा स्थान है, हम उससे पिछड़ नहीं जाएंगे? और उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है? इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, जी, इसके लिए गवर्नमेंट को जो ब्लेम करने वाली बात है ना, इस पे ऐसे नहीं कर सकते। जी, अगर आप किसी हद तक उस चीज को कम कर सकते हैं तो आप कीजिए ना। गवर्नमेंट के भी तो 130 करोड़ 150 करोड़ 130 करोड़ की जो आबादी है, उसको भी तो चलाना है ना। बिजनेस नहीं करेंगे दूसरे देशों से, लेकिन एक आहत करने वाली बात जो होती है, जी, किसी को
पहले जी, ठोकर देके समझाने वाली जी, बात जी, जो होती है बिल्कुल उसको। बिल्कुल यशवीर जी, मैं आपको रोक रहा हूं कि ये आपने जो बात की कि सरकार का जिम्मेदारी ये बनता है कि जैसे चाइनीज जितने भी एप्लीकेशन आईटी सेक्टर से आने वाले एप्लीकेशन जो इंडिया में फ्रीली रन करते हैं और इंडियन ऐप को वहां पे पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इसके लिए अभी तक कोई भी जमीनी स्तर पे काम हुआ नहीं है। वो चाइना हर बार ये कह के मना कर देता है कि ये मेरा आंतरिक सुरक्षा का मामला है और ऐसे में हम उनके इंडियन आईटी सेक्टर वालों को एंट्री नहीं देते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? हम चाइना के ऐसे आईटी सेक्टर वाले को यहाँ पे एंट्री देने से रोक नहीं सकते? रोक देना बिल्कुल चाहिए। रोक सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, हमें बिल्कुल रोकना चाहिए, गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए कि भाई आप भी रोक दीजिए। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं किसी भी बाहर की कंपनी को? चाइनीज क्या, जो भी, देखिए आप किसी पर भरोसा करेंगे तब वो आगे उठेगा। जी हम अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। जी अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा तो आप नहीं आगे उठेंगे। मैं आपको आगे उठाने के लिए मुझे आप पे भरोसा दिखाना होगा। हो जी सकता है 2-4 बार नुकसान भी मुझे झेलना हो जी। सकता है मुझे किसी तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़े, लेकिन अगर मैं आप पे भरोसा करूंगा तो आप 2 बार 4 बार एक बार सीख जाएंगे उसको। मोहित, मैं चल रहा हूँ मोहित जी के पास। मोहित जी, क्या भारत ये नुकसान उठाने के लिए तैयार दिख रहा है आपको? नहीं, इंडिया रेडी नहीं है इस चीज के लिए। बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा टफ टास्क है इंडियंस के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर देना एक सॉल्यूशन नहीं है। जी बशर्ते आप चाइनीज गवर्नमेंट के साथ अगर आप उसको प्रोडक्ट को बैन ना करके आप चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शंस ले। जी जैसे कि देखिए जहाँ पर प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम के साथ डील कीजिए। जी अभी जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, प्रॉब्लम लोगों की बॉयकॉट करने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि चाइनीज मार्केट ने जो है, चाइनीज कंपनियों ने हमारी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। जी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, शायद लोगों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या ये है इस समय जी कि हमारे बॉर्डर में हमारे देशों के साथ हमारे जो सैनिक है उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, जी जी उनकी जान को खतरा है, ठीक है, जी और उनके साथ वो चाइना जो है इंडिया में एंट्री करना शुरू कर दी है, ठीक है। जी तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट का ये काम जो है, प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव मेरे को जो जैसे प्रॉब्लम गवर्नमेंट लगती है, जी जी बोलिए सर। मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है कि हम उस आइटम को न बना के बाहर से चाइना सस्ता मिल रहा है उसको बेचने, उसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं। जी अगर हम अपने आप खुद प्रोडक्ट को तैयार करेंगे तो हो जाएगा वो। मतलब उसके लिए अपने कॉस्टिंग हम भारतीयों का ये आदत है कि बिना बनाए बिना कुछ किए हुए दूसरे का बना बनाया सामान लिए और सीधा उस पर प्रॉफिट कमाए। नहीं सर, ये आदत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रंजीत जी जी कि जी ये हमारी आदत नहीं है, ऐसा नहीं जी है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जी पिछले कुछ सालों में मैंने मेरे दोस्तों ने, काफी सारे दोस्तों ने जी कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि चाइना के अंदर ही बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उन प्रोडक्ट को इंडिया में लाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की। जी लेकिन जब हम लोग कॉस्टिंग निकाल के देखते हैं तो वो कॉस्टिंग हमारे लिए इंडिया में उस प्रोडक्ट को बनाना जी एज कम्पेयर टू चाइना से बाई करने में वो तकरीबन डबल पड़ जाता है। तो ये सबसे जी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन गवर्नमेंट उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट अपनी जो चाइनीज जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जी तो कहीं हम ना कहीं अपना प्रॉफिट पॉलिसीज का मार्जिन भी सबसे तो बड़ा ज्यादा रखते हैं। जी क्या हम बोला अपना सर? प्रॉफिट मार्जिन भी तो ज्यादा रखते हैं। सर वो मैं सारी ये चीजें कहना हैं, चाहता बिल्कुल हूँ सर। कि जी कुणाल जी बोलिए। जैसे अभी अभी आप लोग कह रहे थे कि इंडियन आईटी सेक्टर को अलाउ नहीं करता है चाइना, जी तो वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, कोई भी दुनिया की कोई किसी भी कंपनी की आईटी सेक्टर को अलाउ जी नहीं माफ करती है। करिएगा और कुणाल इसमें जी, मैं माफ करिएगा, इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हमें किसी और कंट्री के मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है। हमारा आज जो बात चल रहा है, जो मुद्दा है, वो भारत और चाइना के बीच जो मार्केटिंग है उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। मेरी जो अगली अगली टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। जैसा जी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी गूगल चाइना में बैन है, जी लेकिन गूगल यहाँ पे चाइना को सपोर्ट करता है। जैसा टिकटॉक की रेटिंग हमने 1.3 पे ला दी थी, जी मतलब इंडियंस ने, लेकिन जी गूगल ने रिव्यू को डिलीट करके फिर से उसे 4.5 पे ले गया। तो ये जी कहीं ना कहीं उनकी वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट उन सब कंपनियों में है। इसी वजह से वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, नहीं तो उनको आगे आनी चाहिए उन कंपनियों को। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे इंडिया में चाइनीज कंपनी को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, गूगल अपनी एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जी गूगल को ये करना चाहिए कि उनको चाइना में भी स्पेस मिले, लेकिन चाइना उनको स्पेस नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ऐसे मुद्दों पे कहीं ना कहीं कठोर नीति अपना नहीं पा रहा है। यशवीर जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए रंजीत जी, क्या होता है, जरूरत के हिसाब से आदमी काम करता है।
मैं बिल्कुल इस बात पे आपसे इत्तेफाक नहीं रखता कि गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही। जी गवर्नमेंट हर चीज के लिए काम कर रही है। इस टाइम पे अगर आप ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो एफडीआई पर वो नियम ला रहे हैं, जी लेकिन क्योंकि हमारा गणतंत्र आप जानते हैं कि एक जी जी तो अभी हम कोरोना काल में गुजर रहे हैं और इन सब चीजों के लिए सलाह मशवरा, सर्वदलीय बैठक और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, बट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज को डिक्लेयर किया है कि हम इस पर अध्यादेश लेकर आएंगे। जी। तो ये आने से पहले बायकॉट करना मतलब ये हमारी एक जो ये कैंपेन है वो आने वाले चंद दिनों में फिर से बंद हो जाने वाली है, जैसा कि टिकटॉक को लेकर के देखा गया था। देखिए, मैं तो सबसे पहले बता दूं आपको कि मैं टिकटॉक वगैरह यूज ही नहीं करता। ठीक है, एक आपके नहीं करने से और मेरे नहीं करने से ये मार्केट बंद नहीं हो जाता है, हमें उसका विश्लेषण अपने शब्दों से करना है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए, आप अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। गवर्नमेंट को सुझाव दीजिए, गवर्नमेंट से लड़ाई कीजिए, गवर्नमेंट से जबरदस्ती कीजिए। हमारा खुद का ये गणतंत्र राज्य अपना देश है, इसमें हमारी भी चलती है, डेमोक्रेसी है, हम वोट देते हैं। ये गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हम जो नहीं सुनेगा हमारी बात तो उसको हमें बात करनी है उससे, वहां पे भी करना है, लेकिन अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं वो शुरुआत हमें जरूर कर देनी चाहिए। जी। राणा सर कुछ बोल रहे थे। राणा सर, देश गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा भी है, तो हमें अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी सर। ज्यादा नहीं कर सकते, 5%, 10%, 50%, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना बायकॉट करना चाहिए। जी जी। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक हो सके चाइनीज प्रोडक्ट से बचना चाहिए। तो उसके लिए क्या हमारे पास तैयारी क्या है कुणाल जी? अभी जैसे तैयारी कम है, ऐसा जब बायकॉट होगा तो उसके बदले में कोई और इंडियन अल्टरनेट आएगा तो बिल्कुल बायकॉट करेंगे, जब चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो ऑल्टरनेटिव आएगा ही दूसरी कंपनी। मैं ये बोल रहा था कि क्या ये तरीका सही है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि जब हम बायकॉट शुरू कर चुके हैं बिना किसी तैयारी का, तो इतने कम समय में हम पूरी तरह से तो मार्केट में आ नहीं पाएंगे, तो मतलब ये बायकॉट हमारा कुछ दिनों बाद बंद हो जाने वाला है, या फिर जब तक सीमा पे गर्मी बनी रहेगी तब तक हमारे जोश हाई रहेंगे? अभी पीपी वगैरह हम बाहर से ले रहे थे जी। अब उसमें हम जो है खुद मैन्युफैक्चर शुरू किया है जी। उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं जी। तो ऐसी होले सब उस पर हो सकता है। जी। कोरोना वायरस के लिए भी देश तैयार नहीं था, लेकिन अभी सब लोग काम कर रहे हैं अपने तरीके से बच के, तो वैसे ही हमें करना चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट से, कोरोना वायरस से समझ के उससे बचना चाहिए, उससे वायरस ही समझे चाइनीज प्रोडक्ट। जी। मोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि जब अभी देश पे जो हालात बने, देश के सीमाओं पे जो हालात बने हुए, हमारा देश लगभग 3 सीमा के, अपने भारतीय सीमा के 3 तरफ से एक अलग तरह के दबाव को झेल रहा है, और एक आंतरिक दबाव जो एक कोरोना, बहुत बड़ा महामारी। ऐसे में आपको लगता है कि हम एक सीमित समय के अंदर मार्केट को डेवलप कर पाएंगे? हेलो, आवाज आप दोबारा बताइए क्या कह रहा?